हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल तवा क्लासेस में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं इंडियन ज्योग्राफी का तीसरा चैप्टर था फिजियोग्राफी इन इंडिया, भारत का भौतिक स्वरूप। इसके बारे में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। आज हम लोग इसका 7वां सेट डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम लोग इसके 6 सेट डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने हर सेट में 25-25 एमसीक्यूज़ किए थे और कुल हम लोग 150 एमसीक्यूज़ इसके सॉल्व कर चुके हैं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप जाके वो वीडियो भी देख लें, वो भी क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आज हम लोग इसका 7वां सेट डिस्कस करेंगे और इसमें हम लोग कितने एमसीक्यू डिस्कस करेंगे? 25 एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं एग्जाम में आए हुए हैं, क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्हीं क्वेश्चन की यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल तवा क्लासेस को ज्वाइन करें, वहाँ आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। और यदि आपको कोई डाउट है तो हमारे इंस्टाग्राम पे हमको फॉलो करके तवा क्लासेस, वहाँ आप हमको डायरेक्ट मैसेज दीजिए, वहाँ आपको जो डाउट है वो क्लियर करा दी जाएंगे। तो चलिए बिना देर के बाद शुरू करते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ये है, बाल्टोरो ग्लेशियर किस में स्थित है? तो सही आंसर है काराकोरम पर्वत श्रृंखला। काराकोरम माउंटेन रेंज, यहाँ पे बाल्टोरो ग्लेशियर स्थित है। और बाल्टोरो ग्लेशियर की यदि हम लोग बात करते हैं तो यह भारत का वन ऑफ द लॉन्गेस्ट ग्लेशियर है और ये गिलगिट और बाल्टिस्तान में स्थित है। ठीक है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पामीर पठार की यदि हम बात करते हैं, पामीर पहाड़ की, तो ये से क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है रूफ ऑफ द वर्ल्ड, संसार की छत के नाम से भी जाना जाता है। तो ये भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इसकी यदि हम लोग बात करते हैं किन पर्वतों से घिरा हुआ है, तो पहला है ताइसान, इसके बाद काराकोरम, कुनकुन और हिंदुकुश। ये 4 पर्वत श्रृंखलाएं जिससे ये पामीर जो पहाड़ है ये घिरा हुआ है। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद कर लीजिए। इसके बाद यदि हम लोग बात करते हैं शिवालिक की, तो इसका दूसरा नाम क्या है? आउटर हिमालय। आउटर हिमालय इसका दूसरा नाम है। अल्पास ये कहाँ स्थित है? तो ये यूरोप में पर्वत है, पर्वत श्रृंखला, यूरोप की पर्वत श्रृंखला यूरोप में स्थित है। अब आपके लिए क्वेश्चन ये है कि यूराल माउंटेन है, ये किन 2 महाद्वीपों को अलग करता है? इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और यदि आपने हमारी पिछली वीडियो देखी है तो आप इसका आंसर आराम से बता देंगे। देखिए जी, ये है बाल्टेरो ग्लेशियर। ठीक है, ये बाल्टेरो ग्लेशियर है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय रेगिस्तान के रूप में जाना जाता है, तो भारतीय रेगिस्तान है ये किस नाम से जाना जाता है? थार रेगिस्तान के नाम से। सी इसका सही आंसर, थार के नाम से भारतीय रेगिस्तान को जाना जाता है, थार मरुस्थल। और यदि हम लोग बात करते हैं गोबी की, तो गोबी कहाँ पाया जाता है या कहाँ है ये? तो ये मंगोलिया, जो चीन के पास मंगोलिया है, या चीन में और मंगोलिया में गोबी मरुस्थल पाया जाता है। सहारा विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल, और ये कहाँ है? नॉर्थ अफ्रीका में। नॉर्थ अफ्रीका में सहारा मरुस्थल है। आटाकामा ये चिले में है। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण जो है मरुस्थल, उसका नाम है कालाहारी। ये भी काफ़ी बार क्वेश्चन आया है। कालाहारी कहाँ पे पाया जाता है, कहाँ पे है ये? तो ये बोत्सवाना में ये है, कालाहारी डेजर्ट। देखिए आप मैप से समझें। देखिए ऑस्ट्रेलिया के कुछ हैं, ये तीनों आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑस्ट्रेलिया में जो 3 है, गिब्सन, ग्रेट सैंडी और ग्रेट विक्टोरिया, ये तीनों आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आप इसको रट्टा मार लीजिए, ये कहीं ना कहीं एग्जाम में आपके अवश्य आएंगे। इसके अलावा था सहारा मरुस्थल, विश्व का सबसे बड़ा सहारा मरुस्थल है। ये मरुस्थल जो है साउथ अफ्रीका के, आपके साउथ अमेरिका के और एशिया के, आप ये सभी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आप सभी को इसको याद करना लेना है। चलिए आगे देखें। ये देखिए, ये सारे मैंने दे रखे हैं मरुस्थल, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको आप बार बार पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। हाँ, क्वेश्चन देखें। हिमालय की बाहरी सीमा को कहा जाता है, तो हिमालय की बाहरी सीमा को कहा जाता है शिवालिक। शिवालिक जो श्रेणी है हिमालय की सबसे बाहरी सीमा है। आप इसमें देखें कि ये जो है शिवालिक श्रेणी, ये सबसे जो है हिमालय की सबसे बाहरी श्रेणी है। देखिए हिमालय को देखिए, जो जो नदियाँ हैं इसके भी आधार पर हम लोग को बांटा जा गया है। देखिए इंडस और सतलुज के बीच है पंजाब हिमालय, और सतलुज से काली नदी के बीच है कुमायूं हिमालय, और काली नदी से तीस्ता नदी के बीच है नेपाल हिमालय, और तीस्ता नदी से ब्रह्मपुत्र नदी के बीच है असम हिमालय। तो ये चारों हिमालय आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप इस पर स्टार मार्क लगा लीजिए, 1 2 3 4 जितने भी आप स्टार मार्क लगा सकते हैं लगा लीजिए। ये आपको याद करना है, ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में आया हुआ है। चलिए आगे देखें। पश्चिमी और पूर्वी घाट कहाँ मिलते हैं? तो ये मिलते हैं नीलगिरी की पहाड़ियों पे। नीलगिरी की पहाड़ियों पे पश्चिमी और पूर्वी घाट मिलते हैं। और नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी, उसका नाम क्या है? दोधा बेटा।
नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है दूधा बेटा। और यदि हम लोग प्रायद्वीपीय भारत की बात करते हैं कि वहाँ की क्या सबसे ऊंची चोटी की बात की जाए तो वहाँ की सबसे ऊंची चोटी है अन्नामलाई। अन्नामलाई जो है ये सबसे ऊंची चोटी है। चलिए देखिए क्वेश्चन और ये आता है कि इनमें से आपको यदि ये पूछ दिया जाए कि आपको साउथ टू नॉर्थ आपको एक क्रमबद्ध करना है इन चारों पानियों को, तो आप कैसे क्रमबद्ध करेंगे? तो सबसे पहले जो साउथ में आता है वो क्या है? कार्डमम हिल्स, इसके ऊपर है अन्नामलाई, इसके बाद है नीलगिरी, और इसके बाद है नीलगिरी से पहले पलानी, और पलानी के बाद है नीलगिरी। तो ये भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए अब मैप से समझे हम लोग। तो सबसे पहले क्या था? कार्डमम हिल्स, इसके बाद अन्नामलाई, अन्नामलाई के बाद पलामी हिल्स, ये थोड़ा ऊपर है इसके, और इसके ठीक ऊपर है ये नीलगिरी हिल्स। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे क्वेश्चन देखें। वह सीमा जो तुर्किस्तान के बीच जल क्षेत्र के रूप में कार्य करती है, तो क्या कार्य करती है? सही आंसर है काराकोरम। काराकोरम जो है ये भारत और तुर्कमेनिस्तान है, इसमें जल क्षेत्र के रूप में कार्य करती है। और यदि हम लोग जास्कर की बात करते हैं तो ये कहाँ है? इंडिया और तिब्बत के बीच है, इंडिया और तिब्बत के बीच है। कैलाश माउंटेन, यहाँ पे एक फेमस लेक है जिसका नाम है लेक मानसरोवर, मानसरोवर झील। और मानसरोवर झील आपको याद होगा कि यहाँ से कौन सी नदी निकलती है? सतलज नदी निकलती है। कौन सी नदी निकलती है? सतलज नदी निकलती है। लद्दाख, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये किस दो नदियों के बीच बसा हुआ है? तो इंडस और श्योक नदी के बीच लद्दाख जो शहर लद्दाख जो बसा हुआ है। देखिए ये है काराकोरम रेंज। चलिए आगे क्वेश्चन देखें। वह क्षेत्र जो गंगा और सिंधु नदी प्रणालियों के बीच पानी का विभाजन करता है, तो सही आंसर है अम्बाला। अम्बाला गंगा और सिंधु नदियाँ इसके जो नदी पानी है इसका विभाजन करता है। चलिए आगे क्वेश्चन देखें। भारत की सबसे लंबी झील का नाम क्या है? तो भारत की सबसे लंबी झील है, इसका नाम है वेम्बनाथ झील। वेम्बनाथ झील जो है ये भारत की सबसे लंबी झील है। और यदि हम लोग पेंगोंग झील की बात करते हैं, ये कहाँ है? तो ये लद्दाख के ईस्ट और तिब्बत के वेस्ट में स्थित है। लद्दाख के ईस्ट और तिब्बत के वेस्ट में ये स्थित है। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पुलिकट झील ये कहाँ स्थित है? ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। आंध्र प्रदेश में पुलिकट झील स्थित है। और ये भारत की दूसरी सबसे बड़ी ब्रिटिश वाटर लेक है। ब्रिटिश यानी जो खारे पानी की झील है, भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील। और पहली सबसे बड़ी जो खारे पानी की झील है वो कौन है? चिल्का झील, जो कहाँ स्थित है? उड़ीसा में स्थित है। कोलोरू ये कहाँ स्थित है? ये भी आंध्र प्रदेश में स्थित है। और ये फ्रेश वाटर लेक है, ताजे पानी की झील है। और सबसे बड़ी यदि ताजे पानी की झील भारत की कौन सी है? तो वो है बुलर झील। बुलर झील ये कहाँ स्थित है? तो ये जम्मू और कश्मीर में स्थित है। देखिए ये है चिल्का झील, खारे पानी की सबसे बड़ी झील, और बुलर झील ये ताजे पानी की सबसे बड़ी झील। तो ये दो आपको याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा वेम्बनाथ झील विश्व की सबसे बड़ी झील है ये, भारत की सबसे बड़ी झील है ये। आगे देखें। किस राज्य की सबसे लंबी तटरेखा है, मतलब कोस्ट लाइन जो है किस राज्य की जो है सबसे लंबी है? तो सबसे लंबी जो है भारत की गुजरात जो है ये सबसे लंबी जो है बाउंड्री जो है समुद्र के साथ बाउंड्री शेयर करता है। देखिए ये है गुजरात, और ये सबसे ज़्यादा शेयर करता है। कितनी? 1247 किलोमीटर। 1247 किलोमीटर जो है ये बाउंड्री शेयर करता है समुद्र से। और यदि हम लोग पूरी की बात करते हैं, यदि पूरी की हम लोग कुछ पूछ दिया जाए कि जो भारत की पूरी लाइन कितनी है, तो वो है 6100 किलोमीटर। 6100 किलोमीटर। और यदि हम लोग ये लक्षद्वीप और अंडमान इनको मिला दिया जाए तो ये तब कितनी हो जाती है? तब हो जाती है 7516.6 किलोमीटर। ठीक है, तो ये भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। और यदि हम लोग नॉर्थ टू साउथ बात करते हैं कि नॉर्थ से साउथ के बीच भारत की कितनी लंबाई है, तो ये है 3214 किलोमीटर। 3214 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और ईस्ट टू वेस्ट की बात करते हैं तो इसकी लंबाई कितनी हो जाती है? तो है 2933 किलोमीटर। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए सबसे लंबी कौन है? तो सबसे पहली बाउंड्री शेयर करता है गुजरात 1214.7 किलोमीटर, आंध्र प्रदेश, फिर तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरला, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग अब। पश्चिमी राजस्थान में रेत के टीलों के निर्माण की निम्नलिखित में से कौन सी कार्रवाई जिम्मेदार है? तो विंड डिपोजिशन, पवन का जमाव, ये
जो है ये जिम्मेदार है। आगे देखें क्वेश्चन, नलमाल पानियाँ किस राज्य में स्थित हैं? तो ये स्थित है आंध्र प्रदेश में। सी इसका सही आंसर है। और यदि घाट पूछे जाएं, घाट किस घाट में स्थित है, तो ईस्टर्न घाट में स्थित है। नलमाल की पानियाँ ईस्टर्न घाट में स्थित हैं। और मेघालय में कौन सी स्थित है, कौन सी पानियाँ हैं? तो आप सभी को पता हो, गारो, खासी और जयंतियाँ, ये 3 पानियाँ जो है ये मेघालय में स्थित हैं। और यदि हम लोग गुजरात की बात करते हैं तो गुजरात में कौन सी पानियाँ हैं? तो यहाँ पे अरावली की पहाड़ियाँ हैं। और ये विश्व की सबसे जो है पुरानी पहाड़ी है। ठीक है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आगे देखें, डंकन मार्ग के बीच स्थित है। डंकन मार्ग किसके बीच स्थित है? तो दक्षिण और छोटा अंडमान, साउथ एंड लिटिल अंडमान के बीच जो डंकन मार्ग स्थित है। और अंडमान निकोबार द्वीप को अलग कौन करता है? तो 10 डिग्री चैनल जो है अलग करता है। ठीक है, देखिए जी, ये है 10 डिग्री चैनल जो अंडमान और निकोबार को अलग करता है। और चलिए क्वेश्चन देखें हम लोग, साल्टेरो रेंज कहाँ स्थित है? तो साल्टेरो रेंज कहाँ स्थित है? काराकोरम रेंज की पार्ट ऑफ काराकोरम रेंज, यहाँ पे साल्टेरो रेंज स्थित है। और काराकोरम रेंज में ही आपकी विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है जिसका नाम है K2 गार्डविन ऑस्टविन। ये विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। पहली है एवरेस्ट और दूसरी K2 गार्डविन ऑस्टविन। और इसकी ऊंचाई कितनी है? 8611 मीटर। देखिए ये है साल्टेरो रेंज। ये चलिए आगे देखें क्वेश्चन, सबरीमाला स्थान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है केरल में। केरल में सबरीमाला स्थान, जो सबरीमाला मंदिर है ये स्थित है। और ये इसमें भी विवाद चला दिया था कि यहाँ पे महिलाओं का प्रवेश नहीं था, महिलाओं का प्रवेश वर्जित था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर यहाँ पे महिलाओं का प्रवेश अब हो गया है, लेकिन पहले महिलाओं का प्रवेश यहाँ पे नहीं था सबरीमाला मंदिर में। देखिए ये है सबरीमाला मंदिर। चलिए आगे देखें क्वेश्चन, लेज़र हिमालय और किस हिमालय के बीच अनवरत घाटियों को दून कहा जाता है? तो दून से आपको याद आता है कौन दून? देहरादून जैसे। तो लेज़र हिमालय और किस हिमालय के बीच? तो शिवालिक हिमालय। ठीक है, लेज़र हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच जो अनवरत घाटी होती है उसे दून कहा जाता है। और जो उदाहरण के तौर पर जैसे देहरादून। और यदि हम लोग बात करते हैं शिवालिक की, तो शिवालिक को एक क्या दूसरा नाम क्या है? आउटर हिमालय। इसे हम लोग आउटर हिमालय भी कह देते हैं। और हिमाद्री को क्या कहा जाता है? ग्रेटर हिमालय। ग्रेटर हिमालय कहा जाता है। और हिमाचल को इसे कहा जाता है लेज़र हिमालय। ठीक है, लेज़र हिमालय मतलब हिमाचल हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच जो अनवरत घाटी है उसको कहा जाता है दून। चलिए अब आगे देखें क्वेश्चन, पटकाई पहाड़ियाँ किस पर्वत श्रृंखला में स्थित हैं? तो पटकाई जो है ये किस श्रृंखला में स्थित हैं? पूर्वांचल। जो पूर्वांचल है यहाँ पे पटकाई पहाड़ियाँ स्थित हैं। देखिए ये है पटकाई बम, ये पटकाई बम है। इसके अलावा गारो, खासी, जयंतिया, ये गारो, खासी और जयंतिया ये भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा अवोर हिल्स, मिरी हिल्स, मिसमी हिल्स, मिकिर हिल्स ये भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। चलिए अब क्वेश्चन देखें, भारत का उत्तरी मैदान बना हुआ है। भारत का उत्तरी मैदान किससे बना हुआ है? तो अलुवियल सॉइल, कछार की मिट्टी से ये बना हुआ है। सी इसका सही आंसर है। सी इसका सही आंसर है। अलुवियल सॉइल से भारत का उत्तरी मैदान बना हुआ है। कछार की मिट्टी किसे कहता है? इसे दूसरा नाम इसको जलोढ़ कहते हैं, जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी से भारत का उत्तरी मैदान बना हुआ है। और इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि पुरानी जलोढ़ मिट्टी का नाम क्या है या नई जलोढ़ मिट्टी का नाम क्या है? तो जो ओल्ड अलुवियल सॉइल होती है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी, उसका नाम होता है बांगर। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। और जो न्यू होती है इसका नाम होता है खादर। खादर जो मिट्टी होती है यही जो है उपजाऊ के लिए बेस्ट होती है, मतलब कृषि उत्पादन के लिए बेस्ट होती है। और बांगर पे जो उत्पादन नहीं होता है, कृषि मिट्टी जो नहीं होती है। देखिए ये है आपकी अलुवियल सॉइल, नदियों के द्वारा ये बनती हैं। चलिए आगे देखो क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कथनों में कौन सा कथन सही नहीं है? आपको ये देखना है कौन सा कथन सही नहीं है। तो चलिए देखते हैं। शिलांग का पठार भारत के प्रायद्वीपीय पठार का एक बाहरी हिस्सा है। तो जी हाँ, ये बिल्कुल सही कथन है। अगला देखते हैं, अरावली पर्वत भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। तो ये भी बिल्कुल सही है। अरावली जो है भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है, जबकि विश्व की भी सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है ये। अगला देखें, विंध्य जो है
ये फोल्ड माउंटेन के उदाहरण है। तो विंध्याचल है, ये फोल्ड माउंटेन का उदाहरण है, तो ये गलत है, ये गलत है। ये फोल्ड माउंटेन का उदाहरण नहीं है, ये ब्लॉक माउंटेन का उदाहरण है, ये ब्लॉक माउंटेन का उदाहरण है। तो सी आपका गलत होगा। और राजमहल हाईलैंड्स लावा से जमा हुआ है, बनी हुई है। तो और राजमहल पहाड़ियाँ हैं कहाँ वैसे, तो ये झारखंड में है, और ये बिल्कुल सही आंसर है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, सी। सी इसका सही आंसर होगा। जो विंध्य तय पार्ट्स का उदाहरण है, मतलब फोल्ड माउंटेन का उदाहरण है, ये सही नहीं है, और इसका आपका ऑप्शन सही होगा सी। चलिए यहाँ क्वेश्चन देखें। अरुणाचल प्रदेश में निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा साझा करता है। तो अरुणाचल प्रदेश है, कौन सी देश के साथ सीमा साझा करता है, आपको ये बताना है। तो सही आंसर क्या है, भूटान, चीन और म्यांमार, इसके साथ जो है अरुणाचल प्रदेश जो सीमा साझा करता है। मैप से देखें और उसे समझते हैं। देखिए ये आपका अरुणाचल प्रदेश है, जो ब्लू कलर में, तो पहला भूटान, इसके बाद चीन, और ये रेड कलर की है, ये बाउंड्री है म्यांमार की, तो इससे शेयर करता है, म्यांमार से भी शेयर करता है। तो अन्य कोई तो देश है नहीं, तो भूटान, चीन और म्यांमार। तो सही आंसर हमारा क्या होगा, सी इसका सही आंसर होगा, भूटान, चीन और म्यांमार, सी इसका सही आंसर होगा। चलिए यहाँ क्वेश्चन देखें। निम्नलिखित में से किस शहर में वर्ष के दौरान सूर्य की ऊर्ध्वाधर किरणें कभी नहीं मिलती हैं। तो देखिए आपको पता होगा कि जो कर्क रेखा है, इससे ऊपर कभी सूर्य की किरणें डायरेक्ट नहीं आती हैं, मतलब सूर्य जो है सीधी रेखा में कभी कर्क रेखा से ऊपर नहीं जाता है। तो कर्क रेखा जो है, तो कर्क रेखा से नीचे कौन कौन से शहर हैं, चेन्नई, ये शहर नीचे है, इसके अलावा मुंबई ये भी है, कोलकाता ये भी है, श्रीनगर ये जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से कर्क रेखा से ऊपर है। तो यहाँ पे जो है ऊर्ध्वाधर किरणें नहीं पड़ेंगी, कभी सीधी नहीं मिलती। तो इसका सही आंसर होगा डी, श्रीनगर इसका सही आंसर होगा। ठीक है, डी इसका सही आंसर होगा। चलिए यहाँ क्वेश्चन देखें। मन्नार की खाड़ी किसके तटों के साथ स्थित है, मतलब कौन से तटों जो तट हैं मन्नार की खाड़ी स्थित है। तो सही आंसर क्या है, तमिलनाडु, ए इसका सही आंसर है। तमिलनाडु के जो तट हैं वहाँ पे मन्नार की खाड़ी स्थित है। देखिए ये जो है आपका तमिलनाडु है, तमिलनाडु, और ये गल्फ ऑफ मन्नार। चलिए यहाँ क्वेश्चन देखें। निम्नलिखित क्षेत्रों पर आपको विचार करना है और बताना है जैव विविधता हॉटस्पॉट हैं। जैव विविधता हॉटस्पॉट आपको बताना है। ईस्टर्न हिमालय, पूर्वी हिमालय, तो ये जैव विविधता हॉटस्पॉट है। इसके बाद पूर्वी भूमध्य क्षेत्र, तो ये भी है। नॉर्थ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, ये नहीं है। तो 1 और 2 इसका केवल सही आंसर है, 1 और 2, डी इसका सही आंसर होगा 1 और 2। चलिए आगे क्वेश्चन देखें। निम्नलिखित में से क्षेत्रों पर विचार करना है, और आपको फिर से पुराना क्वेश्चन है, जैव विविधता वाला गर्म स्थान आपको बताना है, हॉटस्पॉट आपको बताना है। तो पश्चिमी घाट बिल्कुल सही आंसर है ये। इसके अलावा पूर्वी घाट ये भी है। अरावली पहाड़ियाँ ये नहीं है, ठीक है, ये नहीं है। 1 और 3 इसका सही आंसर होगा, 1 और 3, 20 का सही आंसर होगा। और इसके अलावा एक और हॉटस्पॉट है, कौन सा, इंडो बर्मा, इंडो बर्मा, ये 3 आपके जो बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट हैं। आगे क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा भारत से होकर गुजरता है। तो आपको बताना कौन सी रेखा जो भारत से होकर गुजरती है। तो आप सभी को पता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा जो है भारत से होकर गुजरती है। और कितने राज्यों को काटती है, कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिनके नाम कुछ इस प्रकार से हैं। पहला नाम क्या है, गुजरात, इसके बाद राजस्थान से में प्रवेश करती है, फिर मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़, इसके बाद झारखंड, झारखंड के बाद वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल के बाद त्रिपुरा, और त्रिपुरा के बाद मिजोरम। ये 8 राज्य हैं, आपको याद रखना है। यदि आपको याद नहीं है तो आप याद कर लीजिए। इसके अलावा ये एक बात और है कि एक जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, इसमें एक नदी निकलती है, यहाँ से भारत की एक नदी है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार काटती है, 2 बार काटती है। तो उसका नाम क्या है, माही नदी, माही नदी है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार काटती है। चलिए यहाँ क्वेश्चन देखें। अरावली पहाड़ियाँ स्थित हैं, तो अरावली पहाड़ियाँ जो हैं ये कहाँ पे स्थित हैं, आपको ये बताना है। तो ये राजस्थान में स्थित हैं, राजस्थान में ये स्थित हैं। और ये कहाँ से कहाँ तक हो जाती हैं, तो ये गुजरात से दिल्ली तक, गुजरात से दिल्ली तक ये इनका फैलाव है, इनका फैलाव है अरावली पहाड़ियों का। और ये सबसे ओल्ड माउंटेन है। और यंग की बात करते हैं, सबसे यंग माउंटेन कौन है, तो हमारा हिमालय सबसे यंग माउंटेन है, और अभी भी इसका विकास हो रहा है। देखिए ये है अरावली रेंज, अरावली रेंज। चलिए यहाँ क्वेश्चन देखें हम लोग। आपको सूची 1 और सूची 2 को आपको मिलान करना है।
तो चलिए, जोजिला पास ये कहाँ स्थित है? तो ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। इसके बाद बारालाचा ये कहाँ है? तो ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। और इसके बाद जलेपला तो ये सिक्किम में है आपका। और नीति पास ये उत्तराखंड में है। तो 4-3-1-2, तो 4-3-1-2 कौन सा सही आंसर होगा हमारा? सी, 4-3-1-2 ये इसका सही आंसर होगा। सी इसका सही आंसर होगा। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जो वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन है सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।